जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, मैं अब आप लोगों के बीच आदि गुरु संतपति शिवनारायण स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ लौ परवाना को रखने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, लौ परवाना शब्द का अर्थ है लौ को अंग्रेजी में फ्लेम कहते हैं, जो कि मोमबत्ती हो, दीपक हो, उसका जो ज्वाला है, प्रकाश क्षेत्र है, उसे लौ कहते हैं। परवाना शब्द का एक अर्थ है आज्ञा पत्र या आदेश पत्र। स्वामी जी के समय में शिष्यों को दीक्षा देने के बाद यह पुस्तक दी जाती थी, जिसे पढ़ना जरूरी था, जानना जरूरी था। इसलिए इसे एक आदेश पत्र के रूप में, हुक्मनामा के रूप में इसे दिया जाता था, ताकि इसको पढ़कर समझकर इसको अमल करें। दूसरे शब्दों में मैंने बताया था, परवाना का अर्थ है दीवाना, जिसको हम लोग लवर्स कह सकते हैं, और लवर्स ही नहीं, डीप लवर्स कहना ज़्यादा अच्छा होगा। ये छोटा मोटा प्यार करने वाला प्रेमी नहीं, बल्कि उसके लिए मर मिटने वाला। तो लौ मीन्स हो गया ज्वाला, प्रकाश, फ्लेम, और परवाना मीन्स हो गया लवर्स, अर्थात प्रकाश स्वरूप आत्मा के लिए यह जीव जब पूर्णतः उस पर आश्रित हो जाता है, उसे पाने के लिए, उसे देखने के लिए पतंगे की तरह प्रकाश में जल भून जाने के लिए तैयार रहता है, ऐसे ही स्वामी जी कहते हैं उस आत्मा के लिए जीव को हमेशा तैयार रहना चाहिए, उसे देखने, उसे प्राप्त करने, उसमें समा जाने के लिए। इसी उद्देश्य से ये किताब, ये पुस्तक को, इस ग्रंथ को बनाया गया है। इसमें एक तो हो गया ये आदेश पत्र है, हुक्मनामा है, जो कि शिष्यों को इसका पालन अवश्य करना चाहिए। और इसमें जो बातें हैं वह प्रकाश स्वरूप आत्मा में इस जीव का प्रेम को दर्शाया गया है। आते हैं इस लौ परवाना का शुरुआत करें। मैं इसके लिए आदि गुरु संतपति शिवनारायण स्वामी को कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। साथ ही पूज्य गुरुदेव संत सदगुरु श्री हृदयलाल जी महाराज के चरणों में भी कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। पूज्य पिता ब्रह्मलीन बाबा लखनलाल के साथ माता के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। आते हैं लौ परवाना के पहले दोहे को हम लोग शुरू करते हैं और अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं, बोलो आपनो नाम, जो चाहो निजधाम, शिव नारायण समुझ मन में, होत पूरन काम। इस दोहे में दो बातें जो प्रमुख है, आपनो नाम मतलब अपना नाम, और निज धाम, ये दो शब्द को समझना बहुत जरूरी है।
संसार में माता पिता, भाई बंधु, काका दादा, ये लोग इस शरीर का एक नाम रखते हैं। मेरा नाम वासुदेव शर्मा है, किसी का और कुछ, किसी का और कुछ नाम रखते रखते लोग गांव समाज में टिकलू मिकलू चिंटू पिंटू सब रख देते हैं। नाम सुंदर रखना चाहिए, सुनने में अच्छा हो, पुकारने में अच्छा हो। समय की मार है, लोग अच्छे नाम को छोड़कर धीरे धीरे कुत्ता बिल्ली के नाम को रखने लगे। ये अच्छी बात नहीं है। आते हैं यहाँ पर आपनो नाम का क्या अर्थ है। पिछले 12 वाणी ग्रंथ में इस पर बृहद चर्चा की गई है कि यह शरीर और आत्मा दो भिन्न चीज है, दो अलग चीज है। ये एक नहीं है बल्कि दो चीज हैं। यह शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर संसार में बना, माता के गर्भ में ये सांसारिक वस्तुएं, दाल रोटी तथा विभिन्न प्रकार के फल सब्जी को खा करके ये विकसित हुआ और यह संसार में बना और संसार में ही नष्ट हो जाएगा। इसमें जो मूल चीज है, मूल तत्व है आत्मा, वह इससे अलग एक सत्ता है जिसके कारण यह शरीर चल रहा है। यह शरीर पहले से ही मुर्दा शरीर है। जब तक इसमें आत्मा का वास है तब तक यह जीवित है। आत्मा का वास समाप्त होगा, अर्थात आत्मा जब निकलेगी तो यह ज्यों का त्यों पड़ा रह जाएगा। तो आपनो नाम का अर्थ यहाँ पर इस शरीर का नाम नहीं है। आपनो नाम का अर्थ है उस आत्मा का नाम। वह आत्मा जो मैं हूँ, वह आत्मा जो न मरती है न समाप्त होती है, शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में जाती है। यह जो आत्मा है, जो मैं हूँ, वह आत्मा का नाम को बोलने कह रहे हैं। बोलो आपनो नाम, अपना नाम बोलें, शरीर का नहीं, आत्मा का नाम बोलें। जो चाहो निज धाम। निज धाम का मतलब है 12 वाणी में इसकी बृहद चर्चा उसमें भी की गई है। इसलिए सभी ग्रंथों को कड़ी से कड़ी मिलाकर सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब ज्ञान होगा। उसमें बताया गया कि यह काल लोक है। इस काल लोक में काल का प्रभाव है। यह मेरा घर नहीं है, मेरा घर संत लोक है। हमारा अनाम लोक में मेरा घर है और जिसे संत लोक कहते हैं वह मेरा निज धाम है, निज स्थान है, निज घर है। उस निज घर में जाने पर वह आत्मा का घर है, वहाँ किसी का ऑर्डर नहीं चलता है। उस घर को निज धाम कहा गया। तो जो निज धाम को जाना चाहते हैं, जो चाहो निज धाम, निज धाम को जाना चाहते हैं, निज धाम के वासी बनना चाहते हैं, उसे अपना नाम बोलना होगा, अपना नाम जानना होगा, अपने नाम का स्मरण करना होगा। जब नाम का ही पता नहीं चलेगा तो घर जाने की तो बात बहुत दूर है। इसलिए निज धाम जाने के लिए अपने नाम को जानना होगा। अब इससे पृथ्वी लोक पर दीक्षा देने वाले गुरु की भी संख्या कम नहीं है। अब क्या सही नाम किसको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यह तो कहना कठिन है। लेकिन जो भी गुरु के द्वारा नाम मिल रहा है उसे विश्वास के साथ पकड़कर
उस पर अमल करते हुए चलना चाहिए। तब कहते हैं शिवनारायण स्वामी, शिव नारायण समुझ मन होत पूरन काम। कहते हैं जब ऐसा हम कर लेते हैं, निर्धाम जाने के लिए अपने नाम को जान लेते हैं, उसे प्रकट कर लेते हैं अपने में, तो उसका सब काम पूरा हो जाता है। उसके लिए और कुछ बाकी नहीं रह जाता है। वे ऐसा कहा जाए कि वह सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। आदरणीय संत समाज, बहुत ही अच्छी बातों को स्वामी जी रखे हैं। बोलो आपनो नाम, बहुत ही सिंपल शब्द है लेकिन गहरा अर्थ है। इसलिए इसे समझकर बूझकर आपनो नाम के लिए हमें एक सच्चे अच्छे सद्गुरु की आवश्यकता होगी, और सद्गुरु से ज्ञान लेकर जैसा करेंगे गुरु वैसा होगा चेला। इसलिए अच्छे गुरु की आवश्यकता है, जो निर्धाम को जानते हैं, निर्धाम की यात्रा किए हैं या कर रहे हैं, वे ही आपको निर्धाम पहुंचा सकते हैं। इसलिए एक सद्गुरु को कर अपने नाम को जाने और निर्धाम की ओर प्रशस्त हों। आदरणीय संत समाज, आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।